अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आपने वो मशहूर मुहावरा तो सुन रखा होगा कि एक अनार और 100 बीमार। हमारे मुल्क के मौजूदा इंतजामी निज़ाम की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो चुकी है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर एक घर में 20 अफराद रहते हों और किचन की चाबी सिर्फ एक शख्स की जेब में हो, तो क्या बाकी 19 अफराद को वक्त पर और पेट भरकर खाना मिल सकेगा? जाहिर है दस्तरखान पर रोज झगड़े होंगे, कोई भूखा सोएगा तो कोई आधी रोटी जिसको है वो मिल जाएगी। बिल्कुल। आज हमारे 24 करोड़ आवाम की किस्मत, उनके वसाइल और उनके मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में बैठे चंद लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौजूदा इंतजामी निजाम अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम और तबाह हो चुका है। हम आज भी अंग्रेज के बनाए हुए इसी बोसीदा निजाम को सीने से लगाए बैठे हैं, जिसका बुनियादी मकसद अवाम की खिदमत करना नहीं था बल्कि उन पर हुक्मरानी करना था। आज अगर इस रिवायती और गले सड़े जमूत को तोड़कर बुनियादी जुर्रतमंदाना कड़वी इस्लाहात ना की गई तो ये मुल्क इन्हीं बहरानों के चक्कर में गोल गोल घूमता रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का कोई खतरा या बहरान मौजूद नहीं है। रियासत अपने कदमों पर मजबूती से खड़ी है। इसीलिए इस अहम तरीन मामले को किसी मखसूस शख्सियत, सियासी बयानबाजी या साजिशी नजरियात से जोड़ने के बजाय खालिस्तान पॉलिसी की अहमियत और अवामी मुफाद की बुनियाद पर देखना चाहिए। नाज़रीन, जरा जमीनी हकायक का जायजा लें। हमारे मौजूदा बड़े भारी भरकम और वजनी इंतजामी ढांचे, जहां करोड़ों की आबादी एक ही वज़ीर आला और एक ही दारुल हुकूमत की तरफ देखती है, आज अवामी मसाइल के फौरी हल और मौशी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं। इख्तियारात के इस हद से ज्यादा इर्तका, सेंट्रलाइजिंग ऑफ पावर की वजह से आम शहरियों को क्या मिलता है? कमजोर खिदमत, टूटे फूटे अस्पताल, गैर मयारी स्कूल और निजाम में इंतहाई महदूद शमूलियत। नाज़रीन, एक दूर दराज इलाके का गरीब शहरी अपने एक छोटे से दफ्तरी काम के लिए, इंसाफ के हुसूल के लिए या इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर्स का सफर तय करके सूबाई दारुल हुकूमत जाने पर मजबूर है। ये कौन सी गुड गवर्नेंस है नाज़रीन? ये अवाम के साथ सरीहन जुल्म है। नाज़रीन, हमें दुनिया के दीगर कामयाब जमहूरी ममालिक के जदीद इंतजामी मॉडल से सबक सीखना होगा। अमरीका, चीन, तुर्की और भारत जैसे बड़े और गुंजान आबाद ममालिक की तरफ देखिए। उन्होंने अपने हाथ छोटी और मौसर इंतजामी आकाइयां बना रखी हैं। वहां उन्होंने ये छोटी रियासतें लसानी या नस्ली बुनियादों पर नहीं बल्कि महज खालिस इंतजामी जरूरत के तहत बनाई हैं। पाकिस्तान में भी इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली और नए सूबे, छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाना आज वक्त की सबसे अहम तरीन जरूरत है। तसव्वुर करें कि जब हर डिवीजन एक सूबा बनेगा तो क्या होगा। आपके शहर का बजट आपके शहर पर खर्च होगा, आम आदमी को उसकी दहलीज पर इंसाफ और बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी और फंड्स की मुनसिफाना तकसीम होगी। नाज़रीन, हम बखूबी जानते हैं कि निज़ाम की दुरुस्तगी के इस अजीम और इनकलाबी अमल में कुछ ऐसे मुफाद परस्त सियासी अनासर, वडेरों और माफियाज की जानिब से शदीद तरीन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, जो अपने इस खानदानी और एक तरफा कंट्रोल को खोने से डरते हैं। उन्हें खौफ है कि अगर इख्तियारात और पैसा मकामी सतह पर अवाम के पास चला गया तो उनकी चौधराहट और बादशाहत कैसे चलेगी। लेकिन याद रखें, इख्तियारात को मकामी सतह पर मुंतकिल करने से फैसला साजी अवाम के बिल्कुल करीब हो जाएगी। आपका मकामी नुमाइंदा बाइख्तियार होगा। हमारे मजमूई जमहूरी ढांचा जो है वो निचली सतह से मजबूत होगा और कड़े फैसले करना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि ये कतई तौर पर नागुज़ीर हो चुका है। वक्त आ गया है कि इस फरसूदा निजाम की जंजीरों को तोड़ा जाए और ताकत का असल सरचश्मा अवाम के हवाले किया जाए।